नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवानी। आज की खबरों में बात होगी कोलकाता में बीएलओ का भारी विरोध प्रदर्शन, घेरा चुनाव आयोग का दफ्तर की, और संसद के पहले ही दिन मोदी के बिगड़े बोल, गंभीर मुद्दों को बताया ड्रामा, भिड़ गई प्रियंका की। वहीं चुनाव आयोग ने बीजेपी को दिया बड़ा झटका, चुनाव कैंसिल, भड़के फडणवीस की। साथ ही होम के बाद स्पीकर भी हाथ से गया, मलते रह गए हाथ नीतीश की। वहीं खबर के अंत में बात होगी ईडी और बीजेपी को मिले नोबेल पुरस्कार, कांग्रेस ने क्यों कहा ऐसा की। इसी के साथ आज दिन भर की सभी बड़ी और प्रमुख खबरों को जानेंगे विस्तार से। उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। एसआईआर के मुद्दे पर भाजपा को घेरने की तैयारी तेज, चुनावी मोड में धड़ाधड़ रैलियां कर रही हैं ममता बनर्जी। पीएम मोदी बोले सदन में ड्रामा नहीं, डिलीवरी चाहिए। खड़गे ने कहा धनखड़ को फेयरवेल नहीं मिला, इसका दुख हमें। नड्डा बोले डॉक्टर को तकलीफ बताइए। बीजेपी ने होम के बाद स्पीकर भी लिया, प्रेम कुमार होंगे 98वीं विधानसभा के अध्यक्ष, नामांकन दाखिल। राजेश राम बोले हमारा संगठन चुनावी था, हार के बाद राजद कांग्रेस में टेंशन, कांग्रेस संगठन मजबूत करने में जुटी है। राज्य निर्वाचन आयोग पर भड़के सीएम फडणवीस, बोले पता नहीं किससे सलाह ले रहा है आयोग। ईडी और बीजेपी को नोबेल पुरस्कार मिले, नेशनल हेराल्ड केस पर कांग्रेस ने सरकार को जमकर घेरा। कोलकाता में बीएलओ का भारी विरोध प्रदर्शन, निर्वाचन आयोग के दफ्तर के बाहर हुआ खूब हंगामा। हार की हताशा वाली बात पर भड़का विपक्ष, मोदी को याद दिलाई पीएम पद की गरिमा। संसद परिसर में कुत्ता लेकर पहुंची कांग्रेस सांसद रेणुका चौधरी, बोली ये काटता नहीं, काटने वाले संसद में बैठे हैं। भाजपा ने जताई आपत्ति। गठबंधन धर्म का पालन करे, शिंदे की नसीहत, क्या महायुति में सब ठीक। इमरान मसूद बोले मोदी के पास जड़ी बूटी, चुनावों में और मजबूत होकर उभरते हैं। अखिलेश ने कहा क्या बीएलओ का मरना ड्रामा है। एमपी में किसान आंदोलन, हाईवे पर पेड़ रखकर बैठे किसान। धार में 4 जिलों के 5000 से ज्यादा किसान जुटे हैं, एमएसपी की मांग को लेकर हो रहा है प्रदर्शन। हरिद्वार में कुंभ, अर्ध कुंभ पर मतभेद, व्यवस्थाओं पर गुटबाजी तेज, संत बोले अखाड़ा परिषद कुंभ माफिया, विवादित बयानों पर 2 महामंडलेश्वर हुए निष्कासित। संभल डीएम और एसपी ने राम भद्राचार्य के छुए पैर, जगत गुरु बोले वाइफ को लेकर कुछ गलत नहीं कहा, हमारे देश में तलाक नहीं था। हिमाचल सीएम ने ट्रोलिंग के बाद राधे राधे और राम राम का लगाया नारा, विवाद शांत करने की कोशिश। महाराज देवकीनंदन ने सनातन विरोधी बताया बीजेपी भी हमलावर। संभल में सोते सोते टीचर बीएलओ मरा, देवरिया में एसडीएम रोई, लेखपाल फपक फपक कर बोला ऐसी नौकरी पर दुख होता है। कैप्टन बोले राहुल गांधी ने मंत्री हटाने का दबाव डाला, बर्खास्त न करने पर ट्वीट की चेतावनी दी। बीजेपी और अकाली गठजोड़ नहीं तो 2027 भूल जाओ। बाहुबली की पत्नी विभा देवी नहीं पढ़ पाई शपथ, पास बैठी जेडीयू विधायक से बोली चुटकी पढ़ना बताना, पीछे मुड़कर देखते रह गए सभी एमएलए। सिद्धारमैया बोले नाश्ता करने डीके के घर जाएंगे, डिप्टी सीएम का बयान, पिछली मुलाकात की भी जरूरत नहीं थी। भारत में इमरान की बहन के इंटरव्यू से पाकिस्तान हुआ नाराज, सूचना मंत्री बोले देश की बुराई करने पर शर्म आनी चाहिए, मोदी को बुरा कहना था। पाकिस्तान में इमरान समर्थक सीएम को हटा सकते हैं शाहबाज। खैबर पख्तूनख्वा में राष्ट्रपति शासन लगाने की तैयारी तेज, कानून मंत्री बोले राज्य की हालत बदतर। चलिए जानते हैं अब बड़ी और प्रमुख खबरों को विस्तार से। उससे पहले वीडियो को लाइक करें, साथ ही आपसे रिक्वेस्ट खबरों को आखिर तक जरूर देखें। पीएम मोदी बोले सदन में ड्रामा नहीं, भड़की प्रियंका। खड़गे ने नए उपराष्ट्रपति के सामने दिखा दी सभापति की वैल्यू। जी हां, बता दें कि आज संसद का शीतकालीन सत्र शुरू हो गया। दोनों सदनों में एसआईआर और वोट चोरी के आरोप के मुद्दे पर जमकर हंगामा हुआ। सदन की कार्यवाही से पहले पीएम मोदी ने संसद के बाहर मीडिया से 10 मिनट तक बातचीत की, जिसमें उन्होंने कहा विपक्ष हाल के चुनावों में पराजय की निराशा से बाहर निकले और सदन में मजबूत मुद्दे उठाए। अगर विपक्ष
चाहे तो मैं उन्हें टिप्स देने के लिए तैयार हूं कि कैसे परफॉर्म किया जाए। पीएम ने कहा, यह सत्र पराजय की हताशा या विजय के अहंकार का मैदान नहीं बनना चाहिए। नई पीढ़ी के सदस्यों को अनुभव का लाभ मिलना चाहिए। यहाँ ड्रामा नहीं होना चाहिए। यहाँ जोर नीति पर नहीं, नारों पर होना चाहिए। वहीं आरजेडी के राज्यसभा सांसद मनोज झा ने कहा कि पीएम मोदी खुद किस हताशा में हैं। उन्होंने कहा, पीएम ने यदि इस तरह बोला है कि विपक्ष हार की हताशा में है तो फिर वे किस हताशा में हैं? आपके अंदर कौन सी हताशा है? चुनाव मौलिक मुद्दों पर ना लड़कर कट्टा, भैंस और मुजरा जैसी बातें कही। चुनाव मौलिक मुद्दों पर ना लड़कर कट्टा, भैंस और मुजरा जैसी बातें कही। क्या यह प्राइम मिनिस्टर की गरिमा है? यही नहीं, केरल के वायनाड में सांसद प्रियंका गांधी ने भी पीएम मोदी पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि जनता के मुद्दे उठाना कब से ड्रामा करना हो गया है। उन्होंने कहा कि कई गंभीर मसले हैं, चुनाव की स्थिति, एसआईआर और पॉल्यूशन बड़े मुद्दे हैं। इन मसलों पर बात होनी चाहिए। आखिर संसद किस लिए होती है? मुद्दे उठाना ड्रामा तो नहीं है। ड्रामा यह है कि चर्चा ही नहीं करने दिया जाता। लोकतंत्र की हद में रहकर जनता के मसले उठाना तो कोई ड्रामा नहीं है। साथ ही कांग्रेस की ही सांसद नेता रेणुका चौधरी ने कहा कि आखिर कौन हमें समझा रहा है, जो सबसे बड़ा ड्रामा मास्टर है। हमें उनसे सीखना है कि ड्रामा कैसे करना है और कब करना है। हमें ये नहीं आता। कपड़े बदलकर और कैमरे का एंगल बदलकर कैसे ड्रामा किया जाता है, हमें यह सीखना होगा। ऐसा लग रहा है कि विश्वगुरु अब मानसिक गुरु भी बन गए हैं। इस दौरान खड़गे ने पूर्व सभापति जगदीप धनखड़ के अचानक इस्तीफे पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा, मुझे इस बात का दुख है कि सदन को पूर्व सभापति को फेयरवेल देने का मौका नहीं मिला। बीजेपी ने होम के बाद स्पीकर भी छीन लिया। प्रेम कुमार होंगे अब 18वीं विधानसभा के अध्यक्ष। जी हां, बता दें कि बीजेपी विधायक और नीतीश कुमार में मंत्री रहे प्रेम कुमार 18वीं विधानसभा के स्पीकर होंगे। आज विधानमंडल के शीतकालीन सत्र के पहले दिन उन्होंने एनडीए उम्मीदवार के रूप में दोनों डिप्टी सीए विजय सिन्हा और सम्राट चौधरी की मौजूदगी में नामांकन दाखिल कर दिया। उनका निर्विरोध निर्वाचन तय माना जा रहा है, क्योंकि विपक्ष के मात्र 35 विधायक हैं। विपक्ष की ओर से कोई उम्मीदवार स्पीकर पद के लिए नहीं दिया गया है। उन्होंने कहा कि जो दायित्व दिया जाएगा उसका निर्वहन करेंगे। बता दें कि बिहार में 89 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी बीजेपी के पास गृह मंत्रालय भी है। सम्राट चौधरी को गृह मंत्री बनाया गया है। राज्य निर्वाचन आयोग पर भड़के सीएम फडणवीस, बोले पता नहीं किससे सलाह ले रहा है चुनाव आयोग। बता दें कि महाराष्ट्र में कुछ जगहों पर आगामी निकाय चुनाव स्थगित होने पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने राज्य निर्वाचन आयोग की तीखी आलोचना करते हुए कहा है कि चुनाव आयोग का चुनाव स्थगित करने का फैसला पूरी तरीके से गलत है। पैठण में मीडिया से बातचीत करते हुए सीएम ने कहा कि अंतिम समय में चुनाव स्थगित करना उन उम्मीदवारों के साथ अन्याय है जो नामांकन की पूरी प्रक्रिया कर चुके हैं। मुख्यमंत्री फडणवीस ने कहा, विचाराधीन याचिकाओं के चलते कुछ जगहों पर निकाय चुनाव स्थगित करने का फैसला अन्य उम्मीदवारों के साथ अन्याय है। मुख्यमंत्री ने निर्वाचन आयोग के चुनाव स्थगित करने के फैसले की वैधानिकता पर सवाल खड़े किए। सीएम ने कहा, मुझे नहीं पता कि निर्वाचन आयोग किससे सलाह ले रहा है, लेकिन जहां तक मुझे कानून पता है, अगर कोई अदालत गया है तो इसके चलते चुनाव स्थगित नहीं किए जा सकते। राज्य निर्वाचन आयोग ने मंगलवार को होने वाले निकाय चुनाव को कुछ जगहों पर स्थगित कर दिया है। तो दर्शकों, क्या लगता है, निर्विरोध जीतने का सपना सपना ही रह जाएगा? कमेंट जरूर करिए। कोलकाता में बीएलओ का भारी विरोध प्रदर्शन, निर्वाचन आयोग के दफ्तर के बाहर हुआ खूब हंगामा। दरअसल पश्चिम बंगाल में एसआईआर प्रक्रिया में लगे बीएलओ ने आज कोलकाता में जमकर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान बीएलओ ने कोलकाता में निर्वाचन आयोग के दफ्तर के बाहर खूब हंगामा भी किया। हालत इस कदर बिगड़ गए कि बीएलओ को रोकने के लिए भारी पुलिस बल भी तैनात करना पड़ा। पश्चिम बंगाल में एसआईआर में लगे बीएलओ बीते कई दिनों से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। बीते हफ्ते भी विरोध प्रदर्शन के दौरान बीएलओ ने जबरन राज्य निर्वाचन आयुक्त के दफ्तर में घुसने की कोशिश की थी। चुनाव आयोग ने कोलकाता के पुलिस कमिश्नर को पत्र लिखकर निर्वाचन आयुक्त की सुरक्षा में चूक को बेहद गंभीर बताते हुए निर्वाचन अधिकारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का निर्देश दिया था। एसआईआर प्रक्रिया में लगे बूथ लेवल अधिकारी काम का भारी दबाव होने का आरोप लगा रहे हैं। बूथ लेवल अधिकारियों का कहना है कि एसआईआर प्रक्रिया के चलते उन्हें अमानवीय तनाव झेलना पड़ रहा
रहा है। बीएलओ का यह विरोध प्रदर्शन ऐसे समय में हो रहा है जब बंगाल समेत देश के 12 राज्यों में एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है। वहीं भारी काम के दबाव के चलते देश भर के कई बीएलओ मर भी गए हैं। ईडी और बीजेपी को नोबेल पुरस्कार मिले। नेशनल हेराल्ड केस पर कांग्रेस ने सरकार को घेरा। जी हां, संसद के शीतकालीन सत्र की शुरुआत आज सरकार और विपक्ष के बीच आरोप प्रत्यारोप से हुई है। विपक्ष के हंगामे के बाद लोकसभा को 2 बजे स्थगित कर दिया गया। इस बीच नेशनल हेराल्ड मामला भी दोनों पक्षों में सियासी घमासान की वजह बन गया। नेशनल हेराल्ड केस में बीते दिन कांग्रेस के नेता राहुल गांधी और सोनिया गांधी समेत कई लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई थी। इसे लेकर अब कांग्रेस और बीजेपी में बहस छिड़ गई है। कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने बीजेपी का मजाक उड़ाते हुए कहा, ना कोई अपराध है, ना कोई नकदी और ना कोई सुराग। इसके बावजूद बीजेपी ने अपने दिमाग में एक मनगढ़ंत कहानी बना ली है। अगर न्याय अंधा होता है तो ईडी भी रंगहीन है, उसे बस एक ही रंग दिखता है। अभिषेक मनु सिंघवी के अनुसार यह एक ऐसा मामला है जिसमें पैसे या अचल संपत्ति के लेन देन का कोई सबूत नहीं है। ईडी ने अपनी कल्पना में इसे मनी लॉन्ड्रिंग का केस बता दिया है। अगर प्रतिशोध लेने का कोई कोर्स होता है तो बीजेपी उसमें अव्वल आती। यह नेशनल हेराल्ड केस नहीं, राष्ट्रीय उत्पीड़न का मामला है। कैप्टन बोले, राहुल ने मंत्री हटाने का दबाव डाला, बर्खास्त न करने पर ट्वीट की दी चेतावनी। बता दें कि पंजाब के पूर्व सीएम व बीजेपी नेता कैप्टन अमरिंदर सिंह ने बड़ा खुलासा किया है। कैप्टन ने कहा कि राहुल गांधी ने उन पर एक मंत्री को बर्खास्त करने का दबाव डाला। उन्होंने इनकार किया तो राहुल गांधी ने कहा कि अगर उन्होंने कार्रवाई नहीं की तो मैं ट्वीट कर मंत्री को बर्खास्त करने की बात कह दूंगा। इसके बाद कैप्टन ने मंत्री को बताया तो मंत्री ने 5 मिनट में इस्तीफा दे दिया। वहीं कैप्टन ने यह भी कहा कि भाजपा पंजाब में अकेले सरकार नहीं बना सकती, उसे अकाली दल से गठबंधन करना ही होगा, वरना 2027 तो क्या 2032 भी भूल जाए। कैप्टन के इस बयान ने सियासी गलियारों में खूब हलचल मचाई हुई है। तो आज के लिए बस इतना ही। ऐसी ही खबरों के लिए चैनल सब्सक्राइब करें और बगल में घंटे के निशान को जरूर दबा लें। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।